राजकुमार रोत ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे दिग्गज नेता को हराकर एक इतिहास कायम किया है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। राजकुमार रोत ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है, जिसके बाद में वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से इस बार राजकुमार रोत ने जीत हासिल की है। इस सीट पर उनका मुकाबला पहले कांग्रेस में, जबकि इस बार के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय से था। महेंद्रजीत सिंह मालवीय का प्रभाव इस लोकसभा के क्षेत्र में काफ़ी माना जाता था। जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी ने बिना ही सोचे समझे डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को प्रत्याशी बना दिया। बीजेपी महेंद्रजीत सिंह मालवीय की जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन राजकुमार रोत ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और जीत हासिल की। कई लोगों ने इस पर अपनी राय रखी। कुछ का तो ये भी कहना है कि अगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। इस जीत पर राजकुमार रोत से जब हमारी सहयोगी नेहा जोशी ने बातचीत की तो उन्होंने जीत के 2 कारण बताए। राजकुमार रोत ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। सिंह मालवीय का 40 साल पुराना रिश्ता वहाँ की जनता से रहा है। गढ़ बना लिया था उन्होंने जब वे कांग्रेस पार्टी से थे। इतना मुश्किल तो रहा होगा आपके लिए, इतना आसान तो नहीं रहा होगा गढ़ तोड़ना। देखो, मुश्किल तो रहा, कोई भी राह आसान नहीं होती है। मुश्किल था, लेकिन हमारे कॉन्फिडेंस पे हमको भरोसा, मतलब हमको कॉन्फिडेंस था खुद पे। दूसरी चीज, जिन इशुओं को लेके हम चल रहे थे, जिन मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़े थे, वहाँ पर भी हमको अच्छा कोऑपरेट मिला। लोगों को लगा हाँ ये मुद्दे ठीक है, जिन मुद्दों को कभी कांग्रेस बीजेपी ने नहीं उठाया है। और दूसरा, मालवीय जी का जो टर्निंग हुआ, एकदम अचानक कांग्रेस से बीजेपी में जाना और बीजेपी में जाके भी जिस तरह से बयानबाजी करना, तो लोगों को लगा। एक बात आज बताना चाहूँगा, पिछले 40 साल के अंदर मालवीय जी ने, उनके परिवार वालों ने लगभग 2 से 3 लाख लोगों को सौगंध खिलवाई होगी, कसम खिलवाई होगी। ये किया उन्होंने, लेकिन मेरे मुंह से कहना भी शोभा नहीं देता है कि लोगों को इस तरह से, क्योंकि ट्राइबल एक आस्था से जुड़ा हुआ है कि आप भविष्य में कभी बीजेपी को वोट नहीं दोगे। अच्छा, और तो खुद ही पलट गए। तो लोगों ने यही कहा कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, मालवीय जी ने जो कहा है वही करेंगे। तो आप तो वहाँ के लोगों से मिलते भी हैं, ऐसा क्या कारण रहा है जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय भारतीय जनता पार्टी में आए? देखो, लोग तो सीधा सा कहते हैं ईडी का डर। सिंपल सी चीज है। इनके पास क्या कमी थी? इनके घर में जिला प्रमुख, उनके घर में उप प्रधान, सरपंच साई, 5 बार जिला प्रमुख, ये कांग्रेस में रह के एमएलए बने, 5 बार मंत्री बने, 2 बार। किसी प्रकार की कांग्रेस की जो सेंट्रल लेवल पे कमेटी है CWC, उसके अध्यक्ष थे। तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिस तरह नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, इस वजह से छोटा बच्चा भी थोड़ी सही कहते हैं स्कूल में, छोटा बच्चा भी बहाना ढंग से बनाता है, जनता समझती है। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया इसलिए मैं इधर चला गया, फिर बयान दिया था कि मेरे को राम मंदिर नहीं जाने दिया इसलिए मैं इधर चला गया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लोगों का जो कहना है, मैं तो किसी पे ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से इनका टर्निंग पॉइंट रहा, तो ये की चीज़ है कि ईडी का डर। तो आपने सुना कि राजकुमार रोत ने बहुत कुछ बयान दिया महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर। उन्होंने सीधे तौर पर ना सही, लेकिन बातों ही बातों में इस बात का जिक्र कर दिया कि कहीं ना कहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय को ईडी का डर था, इसी वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।